कल जो हम लोग फिजिक्स के लेक्चर का सीरीज शुरू किए थे उसमें आज आगे का पार्ट आएगा। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि करंट को डिवाइड करने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं करंट डिवाइड करने के लिए और बता देते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो खत्म हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन है हमारे पास कि इस टाइप का एक लूप दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, इस टाइप। यहाँ लिखा हुआ है V1 वोल्ट, यहाँ V2 वोल्ट, यहाँ R1 रेजिस्टेंस, यहाँ R2 रेजिस्टेंस, यहाँ R3 रेजिस्टेंस। इसमें हमको करंट डिवाइड करना है। तो हमने क्या कहा था, कोई एक बैटरी सेलेक्ट करेंगे हम लोग। मैं मान लेते हैं कि मेरा मन है V1 से लेके करंट चलेगा, तो लेके चले V1 से करंट। I करंट चला, यहाँ भी I आएगा, यहाँ भी I आएगा, I। इस जगह पे दो रास्ता मिला, एक ये वाला और एक ये वाला। मान लेते हैं कि यहाँ जा रहा है I1, इसमें जाएगा I माइनस I1। कैसे जाएगा यहाँ पे I माइनस I1? तो ये एक जंक्शन है, इसका A नाम अगर रखते हैं जंक्शन का, ऐसा कुछ है। इधर से करंट आ रहा है I, हमने इधर मान लिया I1। इधर कितना जाएगा, अगर हम X मानते हैं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हो रहा है I और आउटगोइंग करंट में हमने मान लिया है I1 को और किसको, X को। I1 X इज इक्वल टू I माइनस I1, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे लिखे I माइनस I1। तो ये रहा। इधर जाएगा I माइनस I1, यहाँ से I1, इधर से I1, ये भी रहा I1 और ये भी I1। ये दोनों मिल के यहाँ कितना बन जाएगा I। तो जितना करंट लेके गए थे उतना करंट क्या कर दिया, हम पहुंचा दिए। हो गया ये सर्किट कंप्लीट, मतलब इसमें करंट का डिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, R1, R2, R3, R4 D वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। हम क्या किए, यहाँ से करंट लेके चले। तो मान लेते हैं I करंट यहाँ से चला, तो I करंट जब बैटरी से निकलेगा, यहाँ से I करंट चला, I करंट चला, यहाँ भी आया I करंट, यहाँ भी आया I करंट। अब क्या है, यहाँ पे दो पार्ट में बटेगा। तो मान लेते हैं इधर गया I1, इधर कितना रहेगा I माइनस I1, इधर जाएगा कितना I1, इधर से आ रहा है I माइनस I1, दोनों मिल करके I बन जाएगा, फिर से I। जितना करंट लेके चले थे उतना करंट हम यहाँ पे पहुंचा दिए। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई सा भी सर्किट उठाइएगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। और हाँ, अलग अलग टीचर्स बोलेंगे कि इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, तो हम भी वो सब ट्रिक बताएंगे, अभी वो सब तरीका भी बताएंगे। लेकिन अभी हम सिंपल तरीका सबको समझ में आना चाहिए, बाद में हम लोग समझेंगे इसको और भी क्या मेथड है। हम ऐसे ना करके और भी कोई तरीका होगा तो वैसे भी करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं बेसिक, इसमें सबको समझ में आता है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। जब हम ये सीख जाएंगे तो हमको और आगे सीखने में आसान होगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इन दोनों सर्किट में हमको करंट डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। एक ही बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे I करंट लेके चले, यहाँ भी I आया, यहाँ भी क्या आया, I आया। यहाँ पे दो हिस्सा में बटेगा, ये दो पार्ट में बटेगा। इधर मान लेते हैं कि I1 जा रहा है, तो इस साइड कितना आएगा I माइनस I1। यहाँ तक तो I1 आएगा, लेकिन अब यहाँ I1 दो पार्ट में बटेगा।
इधर मान लेते हैं I2 जा रहा है तो इस साइड कितना आएगा I1 माइनस I2 जाएगा। अब इधर आएगा I2, इस साइड से आ रहा है I1 माइनस I2, इधर से आ रहा है I2 और इस साइड से आ रहा है I माइनस I1। तो नेट करंट यहाँ पे ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है। इनकमिंग करंट को जंक्शन पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना पूरेगा I। तो जितना करंट लेके गए थे उतना हम पहुंचा दिए। इस केस में अगर आएंगे हम लोग तो यहाँ पे I करंट लेके चले, यहाँ पे I करंट इधर बटेगा और इधर बटेगा। इधर मान लेते हैं लेके चले गए हम लोग I1, इधर कितना बच जाएगा I माइनस I1। तो ये हो गया हमारा I1, यहाँ से I माइनस कितना हो गया I1। ये आपके दोनों यहाँ पे ये भी इनकमिंग है और ये भी इनकमिंग है, दोनों मिलेगा तो बन जाएगा I करंट, जितना करंट लेके गए थे उतना पहुँचा दिए, KCL लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, KCL जब हम जान गए तो हम लोग KVL पढ़ेंगे। अब KVL में क्या क्या पढ़ना है देखिए, यहाँ पे KVL पढ़ने से पहले कुछ चीज़ हमको बेसिक जानना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिक के तौर पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई एक बैटरी है, आप इसमें इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल वाला, ये क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखिए अगर बैटरी के अक्रॉस पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल जो होगा, अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको लोअर पोटेंशियल मिलेगा। तो बैटरी के केस में अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज करता है। तो ऐसे केस में वोल्टेज जो लिखेंगे हम यहाँ पे, वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज का साइन देंगे माइनस V, अगर ये V वोल्ट का बैटरी है तो, ठीक है। ध्यान से एकदम, अगर बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस साइन। अगर मान लेते हैं ये कोई बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड, V वोल्ट का बैटरी। यहाँ पे हम इधर से इधर हमको आना है। हम क्या कर रहे हैं इस बार, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए वोल्टेज निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव। तो बैटरी में अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस साइन, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस साइन, और बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्लस साइन। यहाँ अगर कोई पूछेगा वोल्टेज कितना है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं, मान लेते हैं ये कोई रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस है, अगर हम इसमें बैटरी अगर जोड़ दिए, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यानी ये हायर पोटेंशियल, ये क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, तो करंट निकलेगा, ऐसे करंट निकलेगा। ये रेसिस्टेंस है, करंट निकला, करंट पहुंच गया। अब ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जब जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे करंट के डायरेक्शन का बात नहीं हुआ था, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन का बात नहीं हुआ था, लेकिन इस केस में करंट का डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, करंट इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। तो अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पास कर रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखिए वोल्टेज जो है पॉजिटिव से क्या हो गया निगेटिव हो गया। फिर से अगर हम पॉजिटिव ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं तो पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव से क्या हो गया निगेटिव हो गया। ऐसे केस में अगर कोई कहेगा वोल्टेज कितना है तो लिखेंगे -I × R।
सर वोल्टेज का फॉर्मूला माइनस आई आर कैसे, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ में 10th क्लास में, उसी से हुआ है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया आई आर, और यहाँ पे क्या देंगे निगेटिव साइन। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस है और ये बैटरी हम जोड़ दिए इसमें, तो करंट तो ऐसे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव रहेगा यहाँ निगेटिव रहेगा, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। ये आई है ये आई है ये आई है ये आई। तो रेसिस्टेंस में अगर हम इधर से इस बार इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है, हम इधर आ रहे हैं, तो करंट जा रहा है उधर और हम आ रहे हैं इधर, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ऐसा काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि हमारा जो वोल्टेज है निगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट उधर जा रहा है और हम इधर आ रहे हैं, मतलब कि उल्टा चल रहे हैं। तो वोल्टेज कैसा हो रहा है जी, निगेटिव से क्या मिल रहा है हमको पॉजिटिव। तो ऐसे केस में वोल्टेज को प्लस आई आर कर दें। तो कुछ नहीं, बस अब ध्यान रखेंगे क्या, बैटरी में तो टेंशन नहीं है, निगेटिव से पॉजिटिव गए, निगेटिव से पॉजिटिव गए तो प्लस साइन, पॉजिटिव से निगेटिव गए तो माइनस साइन। इस केस में रेसिस्टेंस वाले केस में हमको थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं मिला रेसिस्टेंस तो माइनस, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं मिला रेसिस्टेंस तो क्या करेंगे प्लस। फॉर्मूला क्या होगा आई इंटू आर फॉर्मूला होगा, ठीक है। और कुछ पढ़ना है हमको इसमें अभी, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ए है, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को हम वोल्टेज बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा भी लिखेंगे या भी लिखेंगे। दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डेल्टा भी है या भी ए माइनस भी बी है। एक चार्ज को क्यू चार्ज को हम यहाँ पे ऐसे चला दिए, मतलब क्यू चार्ज को डेल्टा भी वोल्टेज से एक्सेलरेट करा दिए, चला दिए, तो वर्क करना पड़ा होगा हमको। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी इंटू क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा भी इंटू क्यू। कोई इसको लिखेगा भी इंटू क्यू, तो टेंशन नहीं लेना है, भी क्या है हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक ये वॉल है, ये वॉल है ए, ये वॉल है बी, दीवार है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा गया था, अचानक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया डेल्टा भी। तो डेल्टा भी पोटेंशियल आ गया, अभी यहाँ पे जो चार्ज है वो रेस्ट में है, ये भी का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है इसका जीरो है, रेस्ट में है, रखा गया। अचानक से हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए, अब जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगा ये चलना शुरू करेगा, यहाँ आके टकराएगा। तो कहता है कितना स्पीड से आके टकराएगा इस वॉल से। तो हमको पता है कि अगर किसी क्यू चार्ज को डेल्टा भी वोल्टेज से चला दिए तो वर्क डन होता है डेल्टा भी इंटू कितना होता है क्यू। और हमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है तो एम मास है किसका चार्ज का, पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी इसका जीरो था। तो डेल्टा भी इंटू क्यू, तो कहता है एम वी स्क्वायर बराबर 2
डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V इंटू क्यू, तो V इज इक्वल टू वेलोसिटी V इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू बाई कितना होगा यहाँ पे m। ये स्पीड या वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला रहा, जिससे आके ये टकराएगा ये वाला चार्ज पार्टिकल। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू डेल्टा V क्यू बाई m। दिस इज द स्पीड और वेलोसिटी विथ विच दिस क्यू चार्ज विल स्ट्राइक दिस वॉल, इस वॉल को आके टकराएगा। अब हम लोग जब इतना सीख लिए तब हमको क्या करना है, अब हम केवीएल पढ़ेंगे। KVL और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या सेकेंड लॉ बोलेंगे या इसी को लूप लॉ बोलेंगे। तो कहता है इसका स्टेटमेंट क्या है, नेट वोल्टेज इन अ क्लोज लूप, लूप बोले या मेश बोले, इज 0 एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है कि किसी क्लोज लूप में नेट वोल्टेज 0 होता है और वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब इस चीज का प्रूफिंग देखेंगे, क्या क्या ये कहा है सब देखने वाले हैं। तो एक हम सबसे पहले सर्किट बनाते हैं, छोटा सा सर्किट बनाते हैं समझने के लिए, लगने के लिए तो हर जगह लागू है, तो लगाएंगे। V वोल्टेज का बैटरी है, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस। यहाँ से I करंट, यहाँ से I करंट, यहाँ से I करंट, यहाँ I, जितना करंट लेके गए थे उतना पहुंचा दिए। KVL लगाने से पहले हमको KCL लगाना पड़ेगा, मतलब करंट का डिवीजन करना पड़ेगा। तो लगाए KCL, करंट डिवाइड कर लिए सर्किट में। अब देखिए, जब हम इसमें KVL लगाने जाएंगे तो KVL लगाने से पहले हमको इस क्लोज लूप का नाम रखना पड़ेगा। नाम 1 2 3 4 ABCD, कुछ भी नाम जो मन करे तो रख देते हैं, PQRS हमने नाम रख दिया इस लूप का। और लगाते हैं यहाँ पे अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप बोलेगा या मेश कहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लोज लूप PQRS। अगर हम यहीं तक आएंगे तो ये छूट जाएगा, क्लोज नहीं हुआ, हम P तक पहुंचेंगे, अब क्लोज हुआ। ठीक है, तो क्लोज लूप में KVL हमको लगाना है। KVL लगाने के लिए जब आप एक बार लूप सेलेक्ट कर लिए तब उसमें एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए जहां से आपको चलना है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, जहाँ से चलना शुरू किए वहाँ एक लाइन लगा दिए ताकि हमको याद रहे कि हम यहीं से चले थे। अब हम इस साइड से भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे मन पे है कि हम ऐसे घूम जाएं या ऐसे घूम जाएं। अभी मेरे मन में है कि हम इसमें ऐसे घूमेंगे, मतलब ऐसे चलना चाहते हैं, हम ऐसे भी घूम करके दिखा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, सब चीज़ सेम है। तो यहाँ से चले, हम यहाँ से चले तो रास्ते में जब चले तो हमको क्या मिला, रेसिस्टेंस मिला। याद कीजिए अभी जस्ट बोले थे कि अगर हमको रास्ते में रेसिस्टेंस मिलेगा और हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट वोल्टेज वो कितना होगा जी, नेट वोल्टेज क्या होगा, -I × R। करंट के डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज क्या होता है, माइनस, निगेटिव रहता है। निगेटिव में कितना, I × R, तो लिखेंगे -I × R1। I करंट,
और R1। इस केस में भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या मिला है हमको, रेसिस्टेंस, तो I इंटू क्या हो गया, R2। ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आए, हम देख रहे हैं क्या, अब हमको बैटरी मिला। बैटरी में हम क्या, निगेटिव से कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो निगेटिव से अगर हम पॉजिटिव जब आते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव आते हैं, तो वोल्टेज क्या होता है, प्लस होता है, प्लस भी। घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच गए, मतलब जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पहुँच गए, तो नेट वोल्टेज एक लूप में 0 हो गया। यही हमारा नेट वोल्टेज है। इसी को लिखते हैं डेल्टा V बराबर 0, और सबका समेसन है, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। दोनों साइड अगर हम Q से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा V इंटू क्या हो गया, Q बराबर कितना हो गया, 0। डेल्टा V इंटू Q को क्या बोलते हैं, डेल्टा W बोलते हैं, अभी हम लोग तुरंत देखे थे। और यही तो हमारा वर्क है, और वर्क 0 है, मतलब कि एनर्जी कैसा है यहाँ पे जी, एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, या कहें तो एनर्जी जो है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्व है। तो हम क्या देखें कि नेट वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे पता चलता है कि एनर्जी कैसा है, कंजर्व है, एनर्जी इसमें क्या हो गया, कंजर्व हो गया। इस एक क्वेश्चन से तो कुछ पता नहीं चलेगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब हमको और अच्छे से चलेगा, ठीक है। एक और सर्किट लेते हैं, मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3, यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया V1 वोल्ट का, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिए हम लोग R4, यहाँ एक बैटरी लगा दिए V2, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिए R5। हमको इस क्वेश्चन में KVL लगाना है, तो KVL लगाने से पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, KCL लगाना पड़ता है। तो KCL लगाते हैं। हमको V2 से करंट लेके चलना है, कोई जरूरी है कि हम V2 से लेके चलेंगे, V1 से भी लेके चल सकते हैं। तो हायर पोटेंशियल ये वाला करंट लेके चले। यहाँ देखते हैं करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट को मान लेते हैं I1, तो एक रहेगा कितना I माइनस I1, यहाँ पे I1, ये रहा I1, ये I1, ये I2, इधर से I माइनस I1, तो ये दोनों आके इनकमिंग करंट है। जब मिलेगा तो करंट कितना मिल जाएगा, I, जितना करंट लेके गए थे उतना हम पहुंचा दिए। अब हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं A, इस पॉइंट का नाम B, C, D, E, F पॉइंट लिख दिए। अब हमको लगाना है इसमें KVL, तो KVL लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लूप कितना बना है वो देखिए, एक क्लोज लूप ये वाला है A, B, E, F, A, एक क्लोज लूप है B, C, D, E, B, ये वाला। और इसको अगर हम बंद कर दें, इसको भूल जाए कि ये वाला नहीं है ये चीज़, तो एक क्लोज लूप है A, C, D, F, A, इसको भूल जाइए, ये नहीं है। तो एक क्लोज लूप ये बड़ा वाला बन जाएगा। तो हम कितना क्लोज लूप चुनेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। KVL लगाते समय हम कितना क्लोज लूप बनाएंगे,
मान लेते हैं कहीं पे 10 को क्लोज लूप बना हुआ है, तो क्या हम 10 को बनाएंगे? नहीं। हमारे पास अननोन कितना है, हम इस क्वेश्चन में अपने मन से क्या क्या अननोन रख दिए। तो अननोन मतलब इसको नहीं जानते हैं, तो हमने क्या क्या रखा है, एक आई रखे हैं, एक अपने मन से क्या रखे हैं I1। 2 गो अननोन है, तो 2 ही गो लूप में हम लोग KVL लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अननोन 2 गो है तो इक्वेशन भी कितना होना चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए उसको सोल्व होने के लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 लूप में लगाना पड़ेगा KVL। तो एक लूप हम चुनते हैं सबसे पहले ये वाला, तब हम इसमें लगाएंगे। तो अप्लाइंग KVL इन लूप ABEFA, ये वाला मेरा मन है ऐसे चलने का, लगा दिए एरो ताकि हम भूले नहीं। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। चले, रास्ते में हमको बैटरी मिला, बैटरी में निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव। याद कीजिए जब बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो वोल्टेज कैसा होता है, प्लस होता है। तो लिख दिए प्लस V2। अब मिला हमको रेसिस्टेंस मिला और हम इधर ही जा रहे हैं। हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, घटता है। तो I इंटू क्या हो गया, R1। जब हम इधर आए तो देख रहे हैं इस बार भी इस रेसिस्टेंस में, इस R2 में हम करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन में आते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, घटता है। तो माइनस साइन कितना करंट इसमें चल रहा है, I माइनस I1 इंटू कितना हो गया, R2। यहाँ पहुंच गए, अब इधर आना है। तो I करंट और रेसिस्टेंस, और हम किधर आ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में। हम भी इधर ही आ रहे हैं और करंट भी इधर ही आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन करना पड़ेगा। I इंटू कितना हो गया, R5। चलते चलते यहाँ पहुंच गए, क्लोज लूप पूरा हो गया, बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि V2 माइनस IR1, I माइनस I1, R2 माइनस IR5 बराबर कितना हो गया, 0। एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 बोल देंगे। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL इसमें BCDED, हम क्या करते हैं ना, इस बार ऐसे चल के दिखाते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि बेसिकली हो क्या है। यहां से चलते हैं, हम यहां से भी चल सकते हैं, कहीं से भी, इस लूप में कहीं से भी चल सकते हैं, कोई मनाही नहीं। हम यहाँ से चलते हैं, इधर जा रहे हैं। जब हम इधर जा रहे हैं तो हमको बैटरी मिला, बैटरी में करंट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो बैटरी मिला, बैटरी में हम निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या करेंगे, प्लस साइन करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस V1 वोल्टेज का है। आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो करंट जा रहा है इधर और हम आ रहे हैं इधर, उल्टा चल रहे हैं। क्या उल्टा जब चलते हैं, करंट लेकर के, करंट के उल्टा चलते हैं रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज घटता है कि बढ़ता है, तो बढ़ता है। तो बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस कितना करंट है, I1 इंटू कितना हो गया, R3। अब हम इधर आए, जब इधर जा रहे हैं तो इस बार करंट भी इधर ही आ रहा है और हम भी इधर ही आ रहे हैं, इसलिए माइनस साइन I इंटू R2। I कितना है, I माइनस I1 इंटू R2। ऐसे हुआ, यहाँ पहुंच गए। अब हमको इधर जाना है, करंट उधर से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जाते हैं रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो पॉजिटिव साइन। तो कितना करंट है भैया, I1, लिख दिए I1, और रेसिस्टेंस कितना है, R4। घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए, क्लोज लूप पूरा हो गया, बराबर 0। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या आया, V1 I1 इंटू R3, I माइनस I1 इंटू R2, I1 इंटू R4 बराबर 0। ये रहा हमारा
सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सोल्व करेंगे। दो को हमारे पास इक्वेशन, दो अननोन आई और I1 का वैल्यू निकाल देंगे। अब बाय द वे क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे हम लोग तो क्या होगा कि हो सकता है कि इसमें से किसी एक करंट का साइन निगेटिव आ जाए। अगर सोल्व हम बढ़िया से किए हैं, कहीं साइन वगैरह मिस्टेक नहीं किए हैं, ठीक से लिखे हैं, तो भी अगर मान लेते हैं कि निगेटिव साइन आ गया करंट का, तो करंट का निगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ गलत नहीं है, आंसर गलत नहीं है, बस जो हम डायरेक्शन माने हैं वो गलत है। तो ऐसा हम सिचुएशन जब आएगा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा बात समझ में आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, एक एकदम बेसिक क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस R1 है, 2 ओम का है, ये रेसिस्टेंस R2 है, 4 ओम का है। यहाँ पे एक बैटरी लगाए हैं 4 वोल्ट का, दूसरा बैटरी लगाए हैं 6 वोल्ट का। मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। वैसे बनाने के लिए तो बड़ा इजी वे में बन जाएगा ये, लेकिन हम KVL KCL लगा के बना के देखते हैं कि उससे बनता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे करंट डिवाइड किए, करंट लेके चले, इधर जाएगा, ऐसा रहा, चलिए ये हो गया। अब हम करंट तो डिवाइड कर दिए, एक ही यहाँ पे लूप है, तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको बैटरी मिला, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो प्लस साइन करेंगे, +6 +4। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन देते हैं ना रेसिस्टेंस के क्रॉस। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस I × R, R कितना दिया गया 2। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि हम जा रहे हैं इधर और करंट भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें माइनस साइन लगाते हैं, माइनस लिखे, I × 4 = 0। चलते चलते यहाँ पहुँच गए। अब क्या हो गया, 10 - 6I = 0, इसलिए 6I बराबर कितना हो गया 10। I = 10/6, 5 कितना हो गया 3। यानी कि इस लूप में इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है जी, 5/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे मान लेते हैं कि ये कोई रेसिस्टेंस है R = 4 ओम का। यहाँ कोई रेसिस्टेंस लगाए R = मान लेते हैं 2 ओम का। इधर एक बैटरी लगा दिए, यहाँ पे यहाँ भी एक बैटरी लगा दिए। ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये R = 1 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ एक बैटरी हम लगा दिए, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिए। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लगा रहे हैं 3 ओम का लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 1 वोल्ट का। क्वेश्चन में पूछा है मेरे से कि बताइए कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यानी कि 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उससे होते हुए कितना करंट पास करेगा, पता कीजिए। तो ठीक है, पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें KCL लगाएंगे। तो KCL लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं सर्किट में 3-4 गो बैटरी है, तो जो बड़ा बैटरी है, ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी है, उसी से करंट लेके चलने से आंसर में निगेटिव साइन खाली नहीं आएगा,
आप इससे ले लीजिए, इससे करंट लेके जाइए, इससे करंट लेके जाइए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम निगेटिव साइन वगैरह ना आए, इससे बचने के लिए जो हायर पोटेंशियल का जो बैटरी होता है, हायर वोल्टेज वाला होता है, उसी से करंट लेके चलेंगे तो थोड़ा आसान होता है बनाना। इसलिए जो हम करंट लेके चलेंगे वो 6 वोल्ट के बैटरी से लेके चलेंगे। ये आई करंट लेके चले, यहाँ से 2 पार्ट में बटेगा। यहाँ पे इधर हम लेके चलेंगे I1, इधर बच जाएगा I माइनस I1, I माइनस I1, 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 इधर से I1, इधर से I1, इधर से I, इधर से I, ये आया, इधर आया, यहाँ पे मिलेगा, दोनों मिलेगा, इनकमिंग करंट तो बन जाएगा कितना I। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 गो अननोन है, एक है I और एक है I1। अपने मन से अननोन रखे हैं तो 2 गो हमको लूप में लिखना पड़ेगा, तो नाम लिख देते हैं इसका A B C D E F, और लगाते हैं हम यहाँ पे इस क्लोज लूप में KVL। 1 वोल्ट का बैटरी है, हम इसमें लगाते हैं KVL। ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, यहाँ से चलने का मन है मेरा, यहाँ पे लगा दिए। अब हम चले तो हमको क्या मिला, बैटरी मिला। बैटरी में निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव, तो प्लस साइन, प्लस कितना वोल्ट, 1 वोल्ट का। इधर जब जा रहे हैं तो करंट ऐसे आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, मतलब उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस साइन। I कितना है, I1, मतलब करंट कितना है I1, और रेजिस्टेंस कितना है 4। इधर आएंगे, अब जब इधर आ रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में आने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब माइनस साइन लिखते हैं, तो माइनस साइन लिखेंगे। I इंटू R, यहाँ पे I मतलब करंट कितना आ रहा है जी, I माइनस I1 इंटू कितना 2। ऐसे चल के जब हम यहाँ पहुँचे तो इस बार करंट उधर जा रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो हम तो उल्टा आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, करंट उधर जा रहा है तो प्लस साइन करेंगे। I मतलब करंट, करंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे I1, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3। ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए बराबर 0, तो 1 प्लस 4I1 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 3I1 बराबर 0। तो यहाँ पे 4 2 6 3 9, 9I1 माइनस 2I प्लस 1 बराबर 0। कौन सा लूप था ये, A B E F A, A B E F A, पहला इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम आते हैं इस लूप में, B C D E B, कोई यहाँ से लेगा C D E B C, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो B C D E B C। हम यहाँ से चलते हैं, कहीं से भी चलिए, यहाँ से चल लेते हैं। हम चले इधर तो बैटरी मिला, ऐसे चल रहा है, लगा देते हैं साइन। बैटरी मिला, बैटरी में निगेटिव से कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव, तो प्लस साइन। इधर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, करंट भी इधर ही आ रहा है और हम भी इधर ही आ रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन। करंट कितना है यहाँ पे, I माइनस I1 इंटू 2। इधर लेके गए जब यहाँ पे तो देख रहे हैं बैटरी मिला, बैटरी में इस बार हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो माइनस करेंगे, माइनस 2। इधर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस साइन I इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 0। हम यहाँ पहुँच गए, क्लोज लूप पूरा हो गया, इसलिए नेट वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये तो KVL है, तो 2I प्लस 2I1 माइनस 2 माइनस I,
बराबर कितना हो गया 0। तो कितना बचा यहाँ पे 4 बचेगा 2 और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो गया -3i प्लस 2i1 बराबर कितना हो गया 0। यानी कि 2i1 माइनस 3i प्लस 4 बराबर 0। ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे इसको और इसको, तो हमको क्या मिलेगा i और i1 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, i और i1 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और हमसे पूछा क्या गया है कि इसमें कितना करंट जा रहा था, ये पूछा गया है। तो जो i का वैल्यू आएगा और i1 का वैल्यू आएगा, उन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही करंट होगा। लोग पूछेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम में, तो 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई i1, तो i1 का वैल्यू बता देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे। अब आगे जो है नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारा। ठीक है, तब तक इतना देखिए, और क्वेश्चन कम से कम कुछ नहीं हो तो बहुत सारा सर्किट डायग्राम तो दिया हुआ है बुक सब में, उसमें डिवाइड करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने से लिखने का कोशिश कीजिए। गलती होगा फिर गलती से क्या होगा सही होगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।